औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान इब्ने हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन किराम, पहले तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माज़रत चाहता हूँ। आज मैं भी पाकिस्तान के चंद नामवर सहाफ़ियों, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नामवर मीडिया हाउसेस पे बैठते हैं और अपना व्लॉग भी करते हैं, उनकी तरह मैंने भी आज थोड़ा सा कमीनगी का मुजाहरा किया है। वो यूँ किया है कि मैंने इस वीडियो का अनुमान काफ़ी सनसनीखेज़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसका अनुमान सनसनीखेज़ रखने के बावजूद भी मैं इसके थीम से, इसके असल मकसद से नहीं हटा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का अनुमान है कि फ़ज़ाई हमले और एटमी जंग का शदीद खतरा। तो आज किस किस को, मेरे मुहतरम पाकिस्तानी को याद है कि आज 27 फरवरी है। ये तो तकरीबन हर शख्स को पता होगा कि आज 27 फरवरी है और बरोज़ मंगल है, लेकिन मैं तारीखी हवाले से पूछ रहा हूँ, क्या किसी को याद है कि 27 फरवरी 2019 को भी आई थी, जब 26 फरवरी को हिंदुस्तान ने हमारे आज़ाद कश्मीर पे फ़ज़ाई हमले किए थे। उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, स्विफ्ट रिटार्ड, यानी कि तेज़ तरीन जवाबी हमला। और उस ऑपरेशन में एक फ़ज़ाइया के स्वीपर से लेकर एयर चीफ मार्शल, मेरा ख्याल अनवर मज्जाद खान साहब थे, सबको मेरी तरफ से एक बार फिर खराज तहसीन और उनकी अज़मत को सलाम। जिन बच्चों ने त्यारे अड़ाए वो तो हैं ही हैं, सब पूरे उनका जितना स्टाफ था, टेक्निकल स्टाफ, उनका सिग्नल का, उनका मालूमात का, जैमिंग का, जितने भी थे, सबको मेरी तरफ से खराज तहसीन और एक बार फिर उस कामयाब ऑपरेशन पे मुबारकबाद। इसके साथ ही मैं अपने हमसाया मुल्क चीन का बेहद मशकूर हूँ। हो सकता है मुझसे शाम को कोई पूछने आ जाए कि ये आपने बकवास क्यों की। तो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड लॉन्च किया गया था, उसकी कामयाबी में हमारे हमसाया मुल्क अफीनियों का, यानी चीनियों का भी बहुत बड़ा हाथ था उस ऑपरेशन की कामयाबी में। और ऐसे ऑपरेशन कौमों की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे तो जाते हैं, हमेशा याद रहते हैं सालों हजारों सालों तक। लेकिन क्या आज किसी पाकिस्तानी को स्वाए चंद देख के किसी को याद है कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को कितनी अजीम कामयाबी समेटी थी? मेरे गाजियों, मुजाहिदों, शेर जवानों, शेर दिलों ने कितना बड़ा मार्का सार अंजाम दिया था। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत को दूर चटा के रख दी थी। 2019 को तो ये हुआ, लेकिन 2020 को, 27 फरवरी 2020 को, इसके एक साला जो उसकी सालगिरह या जो भी था, उस पे पाकिस्तानी अवाम का जोशो जज्बा दीवनी था। यहाँ और बहुत सौ को मैंने उनके खराज तहसीन पेश किया है। वहाँ मैं अपने छोटे भाई, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम अब भी, जनाब जनरल आसिफ गफूर, कोर कमांडर कोयटा, और तब के मेजर जनरल DG ISPR को सलाम पेश करता हूँ, अपने छोटे भाई को। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि 5th जनरेशन जंग में मैं उस जैसा कोई अहल बंदा पाकिस्तान में तो देखा ही नहीं, शायद दुनिया में भी कम देखा होगा, जिसका एक ट्वीट दुश्मन की नींदें हराम कर देता था, उसके तमाम मंसूबों पे पानी फेर देता था। तो शायद माजर के साथ
जनरल आसिफ गफूर साहेब, कोर कमांडर नदन कमान कोयटा, मुझे माफ़ कर देना, शायद आप भी नमक की कान में नमक हो चुके हैं। आज किसी को कोई याद नहीं कि हमारे जवानों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे बेटों ने, हमारे सपूतों ने कौन सा दुनिया का कारनामा सर अंजाम दिया था। नकाबले फरामोश। उसकी वजह हमारा साबका कमांडर इन चीफ, आर्मी चीफ हज्जाज बिन यूसुफ, जिसके कौम पे एहसानात भी हैं, उसने बहुत से बदबूदार चेहरे, बहुत से गंदे चेहरे कौम के सामने नुमायां कर दिए, और जो हम समझते थे कि बहुत कुछ साफ सुथरा है, उसने सारी गंदगी गलाजत हर मुकद्दस जगह की, हर मुकद्दस महकमे की कौम के सामने ला के रख दी। इसलिए मैं जनरल बाजवा को सलूट करता हूँ। बाकी वो था हज्जाज बिन यूसुफ ही, वो हलाकू खां नहीं था। हलाकू खां, चंगेज, मंगोल, ततार तो इनसे बहुत बेहतर थे। वो दुश्मनों को मारते थे, वो दुश्मनों को, बच्चों को कत्ल करते थे, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। और ये हमारे तो ये हज्जाज बिन यूसुफ हैं। हज्जाज बिन यूसुफ की ये खसियत थी कि वो अपनी ही सल्तनत के रहायशियों को, वो भी मुसलमानों को, जय्यद सहाबा कराम को अज़ियतनाक नकाबले, मैं उन्हें क्या कहूँ कि जो जिस तरह की वो इंसानियत सोच अज़ीतें दे दे के जय्यद सहाबा कराम को शहीद करता रहा। उसके भतीजे ने भी ये जुल्म किए, मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसे आप अपना हीरो समझते हैं। तो मेरे मुहतरम बाजवा साहब, ये तो हज्जाज बिन यूसुफ था जो अपने ही बच्चों को मरवाता रहा, उठाता रहा, भगाता रहा, गैप करवाता रहा। अगर अम्मा जीता जिंदा होती तो इस सूजे का, अम्मा जीता वो थी जिसका बेटा सूजा जबरू और निज़ाम लोहार के साथ मिलकर जंग आज़ादी लड़ रहा था, लेकिन फिर वो जनरल बाजवा की तरह अमेरिका का हो गया, तो वो भी गद्दार हो गया था सूजा। उसने जबरू और निज़ाम लोहार को शहीद करवाया था। तो उसकी सगी अम्मा ने अपने मुंह बोले बेटों जबरू और निज़ाम का बदला लेने के लिए कसूर थाना में जाकर जबरू को कत्ल किया था अपनी तलवार से, और मजमा के सामने कहा था कि मैं इसको, सॉरी जबरू को नहीं, उसको सूजे को कत्ल किया था, और कहा था मजमा वालों गवाह रहना, मैं इस गंदे कीड़े को, सूजे को, अपनी बत्ती दारें नहीं बख्शूंगी। और पंजाब में बत्ती दारें ना बख्शना किसी माँ का, उससे बड़ा कोई किसी इंसान के लिए जिल्लत हो नहीं सकती। तो अगर बाजवे की माँ जिंदा होती तो इसका जरूर सर तन से जुदा करती। अभी आखिरी वक्त में सूजा बन गया था। तो उस हज्जाज बिन यूसुफ से कोई जो उसने किया सो किया। उसके बाद भी जो हमारे इल्ला माशाल्लाह सैयद भी हैं, आसम भी हैं, मनीर भी हैं, और दुनिया के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ भी हैं, उनके आने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ का जारी करदा जुल्मों, बर्बरियत, सितम रसीदगी, इंसानियत सोज मजालम मासूम बच्चों पे, जवानों पे, औरतों पे, खवातीन पे, बच्चियों पे पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ गए, जो अब तक जारी सारी हैं। इसलिए अवाम को खुदा की कसम खा के कहता हूं, जनरल साहेब, अवाम आपसे नफरत करती है, आपसे और 200 जनरलों से, तमाम से नहीं। देखो मैंने जनरल आसिफ गफूर का कितने इज्जत एहतराम से नाम लिया है। जो भी आप में सूजे हैं, जो भी आप में हज्जाज बिन यूसुफ हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। इसीलिए आज किसी को याद नहीं मेरे बेटों की वो कुर्बानी, मेरे बेटों का वो जोशो वलवला, मेरे बेटों का वो नकाबले फरामोश कारनामा आज याद नहीं, 27 फरवरी का जो उन्होंने अंजाम दिया था। ये आप चंद सूजों, चंद हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से मेरे 10-12 लाख वर्दी पोश बेटे, उनसे भी उनके सफ़ेद पोश भाई दूरी इख्तियार कर चुके हैं। और ये सब काम सूजों का, हज्जाज बिन यूसुफ का है। वो हज्जाज बिन यूसुफ तो अब पता नहीं दुबई में मौज कर रहा है, और सुना है अब पाकिस्तान की तोपों को तेल दे रहा है। वो बगैर इंसान, पहले आपने
वो शहबाज गिल की तोप को तेल दिया था, अब सारी कौम की तोपों को तेल देने का ठेका ले लिया है। तो नाज़रीन कराम, हरफ़े आखिर है, जंगें फौजें नहीं लड़ा करती, कौमें लड़ा करती हैं। तो मैं आज के सूजों हयाज बिन यूसुफ को बताना चाहता हूँ, कौम आपके साथ नहीं। जो कुछ आपने कौम के साथ किया है, वो दुश्मन की फौज, वो मंगोलों की फौज भी हमारे साथ ना कर सकती जो आपने किया है। इसलिए कौम आपके साथ नहीं। और चलते चलते बता दूं आपसे, नफरत क्यों है? जो 8 फरवरी का खालक है, वही 9 मई का खालक था। जो 8 फरवरी का ममार है, वही 9 मई का ममार था। कौम सब समिति है। तो तमाम मुहिब्बे वतन, जर्नैल, जज, अवाम, मेरे जैसे 24 करोड़ गुलाम जिंदाबाद। तमाम सूजे, तमाम हयाज बिन यूसुफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।